ओके, अलका लांबा, आपकी सबसे बड़ी भूल पूरे जीवन की या करियर की? मुझे नहीं लगता जिंदगी में कोई भी रिग्रेट है या कोई भी मेरी ऐसी गलती है। मुझे नहीं लगता। सबक बहुत है, पर रिग्रेट नहीं है कि ये गलती की। ओके, सबक, कोई सबक? सबक बहुत मिलते हैं, एक नहीं अनेकों सबक, हर कदम पर सबक मिलता है। ओके, ऑलराइट। सबसे बड़ी कामयाबी किसे मानती है? CWC जाना, विधानसभा जाना? मैं फिर कहूंगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मेरा संघर्ष, विश्वास पार्टी ने मुझे वहां पर पहुंचाया है, पर लोगों के एक मत से दिल्ली विधानसभा, मैंने कहा लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर पे पहुंचना एक अपना सम्मान ओके, है। अलका लांबा का राजनीतिक गुरु कौन है? मेरे लिए तो सोनिया गांधी। सोनिया गांधी। आम आदमी पार्टी में बिताए दिनों को कैसे याद करती हैं, कम शब्दों में? बहुत ज्यादा उसमें मैंने उतार चढ़ाव देखे, पर दोनों से मैंने सीखा है, दोनों से सीखा है। मतलब अच्छी यादें ज्यादा हैं या बुरी यादें ज्यादा हैं? बुरी ज्यादा है, क्योंकि मैं लड़ती रही, संघर्ष करती रही, वो मेरा हमेशा जो है रहा उन लोगों के साथ, खासतौर से केजरीवाल जी के साथ। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा अलका? हम तो सब चाहते हैं जिन्होंने भारत जोड़ा है, भारत जोड़ने के प्रयास में है। 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक, श्री राहुल गांधी। देश का अब तक का बेस्ट प्रधानमंत्री कौन रहा है? मुझे लगता है श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा जी? हाँ, 90,000 की पाकिस्तान की फौज को इस देश के सामने घुटने टिका देना, बांग्लादेश की आजादी और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मंचों पर एक महिला, पहली अब तक की इकलौती महिला, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए ओके। और बेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन रहा है अभी तक? बेस्ट चीफ मिनिस्टर मैं फिर कहूंगी शीला दीक्षित। बिल्कुल, है ना, मुझे पता था। बिल्कुल क्योंकि मैं बहुत दिल्ली से हूँ और बहुत करीब से उनको देखा, और 15 साल वो रही, एक लंबा सफर तय किया। दिल्ली को उनका बनाने में बहुत बड़ा हाथ है। दिल्ली में इस बार कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोकसभा में? इंडिया अलायंस के मीटिंग में तय होगा, और जितने पे भी लड़ेंगे जीतेंगे सब। पंजाब में कितनी सीटें लड़ेंगे? पंजाब में वही इंडिया अलायंस में तय होगा मीटिंग में। दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है? घोटाला तो हुआ है। घोटाला हुआ है। ओके। देश का सबसे भ्रष्ट नेता कौन है? सबसे भ्रष्ट कहेंगे जो सबसे, क्योंकि घोटाला आपने कहा ना, इसीलिए उसी से जोड़ के मैंने अगला सवाल पूछा है। जो देश के संवैधानिक सर्वोच्च पद पर बैठा है, जिसने इस देश पर नोटबंदी थोपी, सदी का सबसे बड़ा अगर घोटाला है तो वो नोटबंदी है, और उसको थोपने वाला देश पर जो है वो सबसे बड़ा घोटाला। ओके, और सबसे बहादुर नेता इस देश का कौन है? आज की डेट में तो श्री राहुल गांधी ही हैं। बिना डरे इनकी ईडी 55 घंटे बुला लिया, इनकी सदस्यता ले ली, जेल भेजना था, सब कुछ कर लिया, वो डर नहीं रहा है, और उनका नारा है डरो मत। ओके, तो सबसे ईमानदार नेता देश का कौन है आज? नहीं, अब सबसे ईमानदार की बात करेंगे तो ये होता है कि कौन लाभ के पद पर लंबे समय रहा, सत्ता और ताकत में रहा, है ना, तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। 10 साल रहे और उनके दामन में कोई दाग नहीं, और जो भी भाजपा ने कभी आरोप लगाए साबित नहीं कर पाए आज तक। सो ईमानदारी में कहेंगे सबसे ज्यादा डॉक्टर मनमोहन। पर उनके कार्यकाल में तो बहुत घोटाले हुए बाद में। कितने साल, मैं ये कह रही हूँ, आरोप लगे, जांच हो गई, 10 साल कम हो गए, कितने दोषी करार देकर जेल में, नाम बताइए मानव जी, नाम बताइए। कोयला घोटाले में तो कई कन्विक्शन नाम नहीं, नेता के नाम बताइए, हमारा कोई पूर्व सांसद का नाम बताइए, मंत्री का नाम बताइए। मनमोहन सिंह जी भी यही है, 10 साल से आरोप लगना। जिन्होंने कोयला घोटाले पे आरोप लगाए, विनोद राय, किताब लिखी, मुकर गए वो भी। देश का सबसे अच्छा वक्ता कौन है? सबसे अच्छा बोलने वाला नेता कौन है, जिसका भाषण आपको खूब पसंद आता हो? किसी का भी नाम ले सकती हैं, सत्ता पक्ष में, विपक्ष में, कांग्रेस में, बीजेपी में, किसी भी पार्टी में। मैं फिर कहूं तो आज सुषमा स्वराज जी हमारे बीच में नहीं है। ओके। तो जब नेता विपक्ष के तौर पर वो बोलती थी, और आप मानेंगे नहीं, श्रीमती सोनिया गांधी जी हमें कहती थी सुषमा जी को सुना करो। उन्होंने मुझे निजी तौर पर कहा कि कभी हम भी विपक्ष में बैठेंगे और अपनी बात को कैसे दम से रखना है। जबकि सुषमा जी बेल्लारी गई कर्नाटका, सोनिया गांधी जी के सामने चुनाव लड़ती हैं, हारती हैं, पर उनके जो रिश्ते थे संसद में आपने देखा होगा। तो वक्ता के तौर पर अगर आप कहेंगे तो सुषमा जी को मैं खूब सुनती। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, तो आपने अच्छी बात बताई है। ये सच्चाई है। ओके। देश का सबसे मेहनती नेता कौन है? बीजेपी कहती है नरेंद्र मोदी हैं। वो तो 3, 4, 5 घंटे सोते हैं, 365 दिन काम करते हैं, कोई छुट्टी नहीं लेते। आपके हिसाब से सबसे मेहनती नेता मानिक जी, मैं ये पूछूं कि एक शख्स 18 घंटे काम कर रहा है और पूरी देश की 140 करोड़ की आबादी के लोग सो रहे हैं, देश कामयाब होगा? यानी कि अगर वो 18 साल कर रहे हैं तो स्वाभाविक है इस देश का किसान हो, जवान हो, वो भी
उतनी या उससे ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी गिनती ही नहीं है। तो बात यह है कि ये देश हर एक के खून पसीने से बना है, मेहनत से बना है। उस मेहनत में मजदूर की मेहनत है, जिसने आपके लिए स्कूल और अस्पताल और बड़े बड़े डैम खड़े किए। उसमें वैज्ञानिक हमारे शामिल हैं, उसमें हमारे अध्यापक, हमारे टीचर शामिल है। तो मुझे लगता है एक आदमी अगर इसका श्रेय लेगा कि 18 घंटे सिर्फ प्रधानमंत्री, तो मुझे लगता कोई है तो होगा आपके हिसाब से जो बहुत मेहनत करता है, सबसे मेहनती नेता। नहीं, एक नेता की मेहनत करने से कुछ नहीं होता है। अगर आपकी कामयाब प्रयास हो रहे हैं तो एक कलेक्टिव मेहनत होती है। चाहे वो भाजपा में अगर आप अकेले मोदी जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि नहीं, उसके पीछे एक पूरी लीडरशिप है। सबसे ज्यादा अन्याय किस नेता के साथ हुआ है? अन्याय श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ सबसे ज्यादा। उस महिला ने इस देश के रीति रिवाज, संस्कार सबको स्वीकार किया, पहन, खान पान। और आज भी जब उस महिला पर विदेशी होने का आरोप, विदेशी होने का और इतने निजी हमले होते हैं, और वो महिला आज भी ढाल बनकर सब कुछ सुनती है, सब कुछ सहन करती है और यहीं बसी रहती है, और यहीं से आगे बढ़ने का रास्ता दूसरों के लिए, हमारे जैसों के लिए, देश के लिए निकालती है। तो मुझे लगता है उनके साथ जब भी कुछ कहा जाता है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा अन्याय उस महिला के साथ हुआ इस देश। दिल्ली का बेस्ट चीफ मिनिस्टर अब तक कौन रहा है? आपको शीला दीक्षित जी दिल्ली की बात करेंगे, क्योंकि वो 15 साल उनको। अरविंद केजरीवाल को 10 में से कितने नंबर देंगी चीफ मिनिस्टर के तौर पर? मैं फिर कहूंगी, मैं अभी उनको 50 पर रखूंगी, 5 पर। ना फेल है ना पास है, ना फेल है ना पास, बिल्कुल एज पर है। बिल्कुल, क्योंकि फ्री के अलावा अगर आप दिल्ली की हवाओं को देखेंगे, द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, कैपिटल दिल्ली है। क्राइम कैपिटल देखेंगे तो नंबर 1 पे अलग है कि वो अकेले क्राइम के लिए दोषी नहीं है। गृह मंत्रालय अमित शाह जी के अधीन आता है दिल्ली की पुलिस, कानून व्यवस्था। लेकिन दिल्ली को देखेंगे, यमुना का पानी, पीने का पानी जहरीला, हवाएं जहरीली, अपराध की राजधानी है। तो उस हिसाब से जो शीला जी ने दिल्ली बनाई थी, उसे बर्बाद होते हुए देखकर दुख हो रहा है। और नरेंद्र मोदी को 10 में से कितने नंबर प्रधानमंत्री के तौर पर? नहीं, मैं फिर कहूंगी, अगर आप देश के रुपए को गिरता देखेंगे, अर्थव्यवस्था को, बेरोजगारी को, महंगाई का, नहीं, उन्होंने पीआर पे, अपने खुद के सेल्फ प्रमोशन पे, मैं एक आदमी सीना ठोक कर पार्लियामेंट में थे घमंड से, है ना। सो मुझे लगता नहीं, प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ एक 2, 3, 4 भी नंबर भी नहीं। भाई आप तो विरोधी हैं, आप तो जीरो भी कह सकते हैं। 2-4 नहीं कह रही, जिनको लाभ, कुछ को तो स्वाभाविक है, कुछ को मिला होगा, सबको नहीं मिला है। तो इसलिए मैं कहूंगी उनको तो शायद मैं 4 नंबर पर रोक दूंगी। 4 नंबर, ओके। अब मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा और आपके जहन में जो पहला शब्द आता है आपको वो बताना है। ठीक है? फिर मुश्किल काम दिया आपने मुझे। ओके, शरद पवार। ठीक है, फिलहाल हमारे इंडिया अलायंस के मार्गदर्शक हैं, वो खड़े हैं ताकत बनकर इंडिया अलायंस। पहले तो आपने डरे हुए लालची लोग कहा था ना, इसलिए। नहीं, वो जो इंडिया में आ गए हैं, अभी कुछ दल, अभी भी बात है, मायावती जी बाहर है, लेकिन कुछ लोग अभी सब चीज लड़ रहे हैं। मार्गदर्शक आगे वो कर रहे हैं, सीनियर है, अनुभवी है, बहुत पुराने नेता हैं। ओके। अरविंद केजरीवाल। टूटे नहीं, बस झुके नहीं। भाजपा के जो है जेल भेजने की उनको तैयारी को लेकर डटे रहे, डटे रहे, इंडिया गठबंधन में भी बने रहे और आगे बढ़े। अजीत पवार। भ्रष्ट आदमी है, मैंने नहीं, अजीत पवार एनसीपी, हाँ, भाजपा के उप मुख्यमंत्री, हाँ, जिनको प्रधानमंत्री जी चक्की पिसवा रहे थे, 75,000 करोड़ के आरोप लगा रहे थे, हाँ, जिन्हें ईडी जेल भेजने चाह रही थी, लेकिन ईडी ने सारे मामले खत्म कर दिए। वो अजीत, हाँ, वही अजीत पवार, वही अजीत पवार। उनके लिए क्या कहूं, सब कुछ प्रधानमंत्री जी ने कह दिया। ओके। ज्योतिरादित्य सिंधिया। सत्ता का लालची है, सत्ता का लालची। ओके। शीला दीक्षित। अब तो वो स्वर्गीय हो गई हैं, एक हमारे पीछे एक लेगेसी छोड़कर गई हैं, एक हमारे सामने आने वाली दिल्ली का एक रोड मैप भी हमें दिखा कर गई हैं कि कहां छोड़ा उससे आगे ले जाना। शीला जी बिल्कुल। ओके। सोनिया गांधी। एक साहसी महिला है, साहसी महिला। राहुल गांधी। राहुल गांधी मैं फिर कहूंगी एक बहुत ही ईमानदार देशभक्त। ओके। प्रियंका गांधी। वो भी ना डरने वाली महिला है, जिसे आप इंदिरा गांधी जी की तरह डरा नहीं सकते हैं। वो भी आज महिला, जब पैलेस्टाइन और इजराइल के साथ खड़ा दिखना होता तो इंदिरा जी की तरह, जिसके साथ अन्याय है उसके साथ खड़ी हुई। लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से वो ट्वीट कर रही है, अपनी बात को रख रही है। ओके। तो कुमार विश्वास नहीं है, बहुत अच्छे कवि हैं, ईमानदार हैं और बिल्कुल वो आम आदमी का भविष्य हो सकते थे। मुझे ये है, क्योंकि एक बार आप लोग साथ ही में गए थे शायद
या वो पहले से थे आम आदमी पार्टी में? साथ नहीं गए थे। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन गए, मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री बन गए, तो ये हुआ कि दिल्ली का जो आम आदमी पार्टी का कन्वीनर कौन होना चाहिए। लोकतंत्र है, हम कुछ विधायक बैठे थे, चर्चा हुई और हमें सहमति बनी कि कुमार विश्वास जी को पार्टी सौंप के आम आदमी पार्टी पूरे देश में जाए, क्योंकि केजरीवाल जी का ज्यादा समय दिल्ली ही बेहतर है, बहुत काम है, बहुत चुनौतियां हैं। वो मीटिंग महंगी पड़ी कुछ विधायकों को। वो भी एक लड़ाई थी जो मेरी और केजरीवाल जी की हुई कि मीटिंग किसने बुलाई, और वो मीटिंग मेरे घर में हुई थी। तो उसमें हुआ कि लोकतंत्र है, कन्वीनर का संविधान में लिखा हर 1 साल में चुनाव होगा, 10 साल 12 साल में एक ही कन्वीनर है केजरीवाल जी, कोई चुनाव नहीं है, ये तो संविधान में लिखा। हम तो संविधान की बात कर रहे हैं और सहमति है करने, लेकिन वहां पर तो कुमार विश्वास ने जो नाराज होकर आम आदमी पार्टी छोड़ी, आपको लगता है उनके साथ अन्याय हुआ था? अन्याय हुआ उनके साथ। जब राज्यसभा भेजा जाना चाहिए था। ये हमारा फैसला था, वो चाहते हैं, ऐसा नहीं था। उस मीटिंग में कुमार विश्वास जी थे, आशुतोष जी थे, आशीष खेतान जी थे, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, ये सब लोग थे। हम कैलकुलेट ही करते रह गए कि कौन कौन जाएगा। 3 सीटें हैं, तो ये और संजय सिंह तो जाएंगे, कुमार विश्वास तो जा ही रहे हैं, आशुतोष जी का पक्का नंबर है। तो ये हमारे में चर्चा चल रही थी और पता लगा बाहर तो कोई गुप्ता ब्रदर 2 एक साथ आ गए हैं। कहाँ से आए, आंदोलन में थे, पार्टी में थे, कब? तो वो शॉकिंग था सबके लिए। शाजिया इल्मी वो भी आपके साथ थी ना आम आदमी पार्टी में? शाजिया भी थी, बट दिशाहीन है वो, अभी फिलहाल दिशाहीन है। आम आदमी पार्टी में रही और उसके बाद बीजेपी में है, और बीजेपी में जब उनको मैं देखती हूँ, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, मुस्लिम के खास तौर से मुद्दों पर जब बात आती है तो वो नहीं बोल पाती। आशुतोष एक अच्छे पत्रकार साबित हो रहे हैं अभी, योगेंद्र यादव उसमें चले गए हैं। योगेंद्र यादव जी ने भी देखा आम आदमी पार्टी का आंदोलन, पार्टी और सब कुछ, और आज भी वो जो काम करते थे सब लोग उसी में वापसी गए हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं। वरुण गांधी जी को भी मैं कहूंगी हिम्मत दिखानी होगी। वो एक हिम्मत वाले नेता हैं जो पार्टी में रहने के बाद, सांसद होने के बाद, तथ्यों पर बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखकर, बेरोजगारी हो, किसान हो, वो बोलते हैं अपनी बात को। कांग्रेस में स्वागत है। देखिए, कांग्रेस में उनको विचारधारा, राहुल गांधी जी से भी सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा अभी की बात करेंगे तो वरुण गांधी भाजपा में हैं और उस विचारधारा में है। अगर कोई उस विचारधारा को छोड़कर गांधी की विचारधारा को स्वीकारता है तो उसका स्वागत है। सचिन पायलट जी का मैं कहूंगी भविष्य उज्जवल है और बिल्कुल उनको निरंतर लगा रहना चाहिए। कमलनाथ जी का एक अच्छा सफर रहा। संजय गांधी जी के समय से इंदिरा जी, राजीव जी, लंबा सफर उनका तय हुआ, अनुभव है उनके पास। कह रहे हैं घमंड की वजह से हार गए कमलनाथ जी। देखिए, कारण एक नहीं, कारण अनेक होते हैं, पर कमलनाथ जी के पास एक लंबा अनुभव है जो मुझे लगता है अब आने वाली पीढ़ी को उनको अशोक गहलोत सौंपना चाहिए। गहलोत जी भी ईमानदार, निष्ठावान, पार्टी के लॉयलिस्ट, छात्र राजनीति की उनकी हार गए चुनाव, हार जीत चलती रहती है। और भूपेश बघेल वो भी हार गए। तो हार जीत से क्या होता है? अटल जी हारे, इंदिरा जी हारी, और इस देश में कौन जीत हार तो चलता है। केसीआर को मेरी शुभकामनाएं हैं कि जल्द स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटे। एक बड़े हादसे का शिकार हुए हैं वो। असदुद्दीन ओवैसी, मुझे आरएसएस और भाजपा उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों धर्म की कट्टरता की बात करते हैं, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ते वो, जिससे देश का भला नहीं होता। मायावती जी मुझे लगता है कि रिटायरमेंट ले चुकी हैं, ऐसा लगता है। अच्छा। रिटायरमेंट ले चुकी हैं। ममता बनर्जी, अब भी हिम्मत है उनमें, लड़ रही हैं। बंगाल देखिए किस तरीके से सीधा सत्ता, धन, बल, ताकत, मोदी जी, गृह मंत्री सब लगे हुए थे, और वो महिला जो है टक्कर देती है और जीतती है वापस। और वो अखिलेश नहीं, मैं फिर कहूंगी अखिलेश जी भी उत्तर प्रदेश का भविष्य हैं, और उनको अपनी जमीन 10 साल से उनके पास नहीं है, और आगे भाजपा जिस तरह से बढ़ रही है, क्योंकि मायावती जी अब मैंने जैसे कहा मुझे लग रहा है रिटायर हो चुकी हैं, ऐसा लग रहा है। तो अब भाजपा के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा दल समाजवादी है, उसके पास एक युवा चेहरा है जो मुख्यमंत्री रह चुका है, अनुभव है, पार्टी में उसको लेकर सर्व सहमतियां हैं, और मुझे लगता है उनको बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। वो तो आपके प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट बोल रहे थे, चालू पार्टी बोल रहे थे आपको। मुझे लगता है इन सब चीजों से, दोनों तरफ से, निजी हमलों से, निजी उससे, व्यक्तिगत टिप्पणियों से इंडिया समूह में अब आप हैं, बचना चाहिए। जब आप नहीं थे, एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं। आपको शुरुआत तो कमलनाथ जी ने की थी ना, अखिलेश वखिलेश बोलकर, उसके बाद फिर वहां से जवाब आया। बहुत से लोग के मुंह से बातें निकल जाती हैं, है ना, और कह दिया जाता है कुछ, लेकिन आज वो क्या, अखिलेश जी इंडिया समूह में नहीं है ना, आज भी हैं, बात भी होगी, लेकिन मुझे लगता है इनको इतना तवज्जो नहीं देना चाहिए। मेरे मुंह से अगर आपके लिए कुछ निकल ही गया है तो एक दूसरे को
माफ करना एक दूसरे को सीखना बात चाहिए और आगे बढ़ना, क्योंकि मकसद हमारे बड़े हैं। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया मुझे अलका। मुझे आपसे ज्यादा मजा आया और मुझे मालूम नहीं आपके दर्शकों को कितना मजा आया होगा। पर जरूर बहुत मजा आएगा। इतना खुलकर मैंने आपको पहले बोलते हुए कभी नहीं सुना और मुझे यकीन है मेरे दर्शकों ने भी नहीं सुना होगा। नहीं, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। Thank you so मुझे लगता है much. मैंने इतने खुल के पहले बात भी थैंक नहीं यू सो की। मच, बहुत Thank you, धन्यवाद इस मानव चाय जी। वाला इंटरव्यू के लिए। थैंक यू।